प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है संज्ञा और इसके प्रकार। आइए सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आप संक्षेप में कह सकते हैं नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदी है। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदी है। इस विद्यालय में अनेक छात्र हैं। इसके बाद हमें देश की एकता का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बुढ़ापा दुखों का घर है, जबकि यौवन आनंद का। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। इन वाक्यों में गंगा, भारत, नदी, विद्यालय, छात्र, देश, एकता, बुढ़ापा, घर, यौवन आदि जो शब्द हैं, ये शब्द किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। इन वाक्यों में गंगा, भारत, नदी, विद्यालय, छात्र, देश, एकता, बुढ़ापा, घर, यौवन, आनंद आदि ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध करा रहे हैं। अतः संज्ञा की परिभाषा अब देखिए। इन वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों, गुण, दोष, धर्म आदि के आधार पर संज्ञा की परिभाषा देखिए। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, गुण, धर्म, भाव आदि का बोध कराते हैं,
उन्हें संज्ञा कहते हैं। पहले बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आप संक्षेप में नाम को संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा की सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, गुण, धर्म, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 वस्तुओं के नाम देखिए। जैसे पुस्तक, पंखा, मेज, कुर्सी। जैसे वस्तुओं के नाम में देखिए पुस्तक, पंखा, मेज, कुर्सी, कलम, जूता आदि। इसी प्रकार प्राणियों के नाम देखिए। प्राणियों के नाम कुत्ता, बिल्ली, मछली, मनुष्य, गाय, घोड़ा, पक्षी आदि। इसी प्रकार स्थानों के नाम देखिए। स्थानों के नाम में आप देख सकते हैं जैसे अमेरिका, दिल्ली, भारत, नगर, गली, नदी। स्थानों के नाम में अमेरिका, भारत, नगर, गली, मोहल्ला, नदी आदि। प्यारे बच्चों, इसके बाद गुणवाचक भाव देखिए। गुण अथवा भाव नोट करिए। जैसे सौंदर्य, मिठास, जवानी, इसी में देखिए गुण अथवा भाव। जैसे सौंदर्य, जवानी, मिठास, सुंदरता। जैसे सौंदर्य, जवानी, मिठास, सर्दी, सच्चाई। इसी प्रकार ईमानदारी। ये हो गए आपके गुण भाव। प्यारे बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आप संक्षेप में नाम को ही संज्ञा कह सकते हैं। इसकी सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, प्राणी, गुण, धर्म, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं वस्तुओं के नाम पुस्तक, पंखा, जूता, कलम, दूध, मिठाई आदि। इसी प्रकार प्राणियों के नाम हो सकते हैं
कुत्ता, गाय, चूहा, लड़की, पक्षी, मछली आदि। स्थानों के नाम में अमेरिका, दिल्ली, भारत, नगर, गली, मोहल्ला, नदी, समुद्र आदि। गुण अथवा भाव देखिए, सौंदर्य, मिठास, जवानी, सच्चाई, सर्दी, ईमानदारी। आइए संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के भेद अथवा प्रकार। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी, परिभाषा देख लीजिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, अथवा स्थान विशेष का बोध कराए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का बोध कराए, उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। मेरे बच्चों, संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, भारत, दिल्ली, प्रेमचंद, लखनऊ, गंगा, हिमालय आदि ऐसे शब्द हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। इसलिए ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, भारत, दिल्ली, प्रेमचंद, लखनऊ, हिमालय, गंगा आदि ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, आइए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, वर्ग अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक
संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, विद्यालय, गांव, सोना, चांदी, लकड़ी और नदी, पहाड़ आदि। मेरे बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण में वैसे तो संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेदों को ही वहां अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा के भेद। प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक, नंबर 2 समूहवाचक। हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा शब्द है, इसके अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा एक भेद है और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जबकि अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद बनाकर अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में ऐसा नहीं है। आइए जातिवाचक संज्ञा के 2 भेदों को अलग अलग सीखते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्यों या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्यों या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी आदि से आभूषण बनाए जाते हैं। तांबा, लोहा, पित्तल आदि से बर्तन बनाए जाते हैं। इसी प्रकार लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। ऊन से
आदि बनाए जाते हैं। मेरे बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसे द्रव्यों और पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे सोना चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं, तांबा लोहा पित्तल आदि से बर्तन बनाए जाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है और ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक से खिलौने बनाए जाते हैं। ये वो शब्द हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाता है। मेरे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या समुदाय वाचक संज्ञा में एक से अधिक व्यक्तियों के होने का बोध होता है, जैसे दरबार, जैसे सभा, जैसे सेना, जैसे दल, जैसे कक्षा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दरबार, सेना, सभा, दल, कक्षा, भीड़। भीड़ भी अनेक लोगों से होती है। टीम में भी अनेक खिलाड़ी होते हैं, जैसे टीम इंडिया। प्यारे बच्चों, यह था जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद। प्यारे बच्चों, आइए संज्ञा के तीसरे और महत्वपूर्ण प्रकार भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव। प्यारे बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव आदि का
बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, निचाई, क्रोध, प्रेम, प्यार, सच्चाई, ईमानदारी, चतुराई। फिर बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, निचाई, क्रोध, प्रेम, प्यार, सच्चाई, ईमानदारी, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, मिठास आदि। प्यारे बच्चों, यह था आपका आज का पाठ संज्ञा और इसके प्रकार। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हिंदी व्याकरण के पाठों का ताज़ा तरीन वीडियो YouTube पर जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।